अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और इस फील्ड के बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के वीडियो में फिल्मी फंडे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग करते कैसे हैं, एक्टर कैसे बने और अगर एक्टर बने बॉलीवुड में एंट्री करें तो किस तरह से करें। यही सब बताऊंगा डिटेल में आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये मैंने खास तौर से डिटेल में इसलिए बनाया कि वीडियो तो एक्टिंग सीरीज पे हमने बहुत सारे बनाए हैं, ऑडिशंस पे बहुत सारे बनाए हैं, फेक ऑडिशंस पे बहुत सारे बनाए, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट ये थे कि सर एक साथ उसको अगर आप समअप करके बताएंगे तो हम समझ पाएंगे अच्छे से कि पूरा पूरा करियर कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो इस पर्पज से मैंने तैयार किया है कि आप बहुत डिटेल में समझ पाएं कि आखिर एक्टिंग होती क्या है, क्योंकि एक्टर तो सब बनना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल एक्टिंग क्या होती है इसकी समझ बहुत कम लोगों को हो पाती है। तो मैं बताता हूं डिटेल में कि एक्टिंग होती क्या है। एक्टिंग एक आर्ट है जिसके माध्यम से आप किसी कैरेक्टर की लाइफ को अडॉप्ट करके दर्शक तक उस कैरेक्टर की कहानी को पहुंचाते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो किसी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को खुद में ढाल लेने के बाद उसे परफॉर्म करना ही एक्टिंग है। एक्टर मेनली 5 चीजों को करके अपनी पर्सनैलिटी चेंज करते हैं या खुद को एक कैरेक्टर में ढालते हैं, है ना। जैसे कि मूवमेंट है, मतलब कि उसकी बॉडी का मूवमेंट कैसा होगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान देखते हैं। जेस्चर और पोस्चर क्या होगा, अगेन बॉडी का जेस्चर पोस्चर, इवन जो वॉइस होती है उसका भी एक जेस्चर होता है, तरीका होता है, उसको अडॉप्ट करना। फिर उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन कैसे होंगे, उन एक्सप्रेशंस को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। वॉइस मॉड्यूलेशन, क्योंकि हम जब नॉर्मल लाइफ में बातचीत करते हैं तो हमारी आवाज़ ऊपर नीचे आगे पीछे होती ही होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन उस कैरेक्टर के हिसाब से हमें अडॉप्ट करना है। फिर है कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, कि उस कैरेक्टर का जो मेकअप है, जो कॉस्ट्यूम है, वो भी बहुत मदद करता है उसकी पर्सनैलिटी को ढालने में। तो इन अगर 5 चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, एक्टिंग में अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो ये एक तरह से कंप्लीट एक्टिंग है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, एक्टिंग क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट है, क्रिएटिव फॉर्म है, कोई भी बनी बनाई डेफिनेशंस नहीं है। ये कभी भी रूल्स इधर से उधर हो सकते हैं और किए जा सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव फॉर्म का मतलब ही है कि आप अपने हिसाब से करें। इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखें, कई बार लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि पुराने ट्रेडिशनल तरीकों में कहा जाता है कि खुद को भूल जाओ, उस कैरेक्टर की रूह में उतर जाओ, है ना, उस कैरेक्टर में खो जाओ, लेकिन कोई भी ये नहीं सिखाता बताता कि ये सब करते कैसे। मेनली बात यह है कि आप कैरेक्टर को सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए और उसके साथ एक एक्सेप्टेंस जोड़ दीजिए कि ये मैं हूं, मतलब मैं एक बहुत अमीर व्यक्ति हूं, मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूं। उसके इमोशंस को और उस चीज़ों को साथ में जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली एक्टिंग होने लग जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा अपनी पर्सनैलिटी की ही एक्टिंग करनी है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सारे इमोशंस, सारी भावनाएं हमारे अंदर ऑलरेडी होती हैं, सबके अंदर होती हैं। हमें बस उस करेक्टर के हिसाब से, कि उसका करेक्टर का ब्रीफ क्या है, डिटेल क्या है, उसके हिसाब से परफॉर्म करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इमोशंस तो वही हैं जो हमारे अंदर है, जो दूसरों के अंदर है। अलग अलग सिचुएशन पे हमारे रिएक्शन, एक्शन आते ही हैं, ऐसे ही वो किसी करेक्टर के भी आएंगे। दूसरा फिर सवाल आता है कि एक्टिंग करते कैसे हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि ये कोई बहुत ही स्पेशल स्किल है यार, इसके लिए तो बहुत सोचना पड़ेगा। नहीं, या कई लोग जो एक्टर बनने आ जाते हैं उनको भी नहीं मालूम है। देखिए, सिर्फ लाइंस बोल देना एक्टिंग नहीं है। उन लाइंस को पूरी तरह से समझकर, अपनाकर, मतलब अंडरस्टैंड करके, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करके और उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करके ही आप एक कैरेक्टर के साथ न्याय कर सकते हैं और अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। जब भी किसी कैरेक्टर की एक्टिंग की जाती है तो उस कैरेक्टर को पूरी तरह से समझकर उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से खुद को चेंज करना होता है। ना सिर्फ फिजिकली उस कैरेक्टर की तरह दिखना है, बल्कि उस कैरेक्टर के हिसाब से पूरी आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और वॉइस को भी बदलना होगा। शूटिंग के वक्त या शूटिंग से पहले एक्टर को स्क्रिप्ट दी जाती है, जिसमें ना सिर्फ एक्टर के डायलॉग होते हैं बल्कि उसके कैरेक्टर के बारे में भी ब्रीफ दिया जाता है। डायरेक्टर आपको कैरेक्टर समझाता भी है। एक अच्छा एक्टर वही होता है जो खुद को किरदार में पूरी तरह से ढाल देता है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि एक्टर को कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना चाहिए। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, थंबनेल शेयर कर रहा हूं। उस वीडियो में जो बेसिक बातें थी वो ये थी कि एक कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर के हिसाब से पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये सब किस समय में हो रहा है, मतलब कौन सा समय है वो, और अभी मैं कहां से आया हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरा पर्पस क्या है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप कैरेक्टर को समझ पाएंगे। इसके साथ इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक, जो कि बेस्ट सेलर है अमेजॉन में, उसको मंगा सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं आपको डिटेल में, तो उस किताब से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिंग क्या है।
तो अब अगर एक्टिंग समझ में आ गई कि एक्टिंग ये होती है, तो आप थोड़ा सा आंखिए अपने आप को, क्या मेरे को ये वाली चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। अब होता है कि हम एक्टर कैसे बने। पहली बात तो मैंने हमेशा कही है कि एक्टिंग ना एक स्किल है, और किसी भी स्किल की तरह इसको आराम से सीखा जा सकता है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो वो स्किल बचपन से तो नहीं होती, आपको सीखने जाना पड़ता है। आपको डॉक्टर बनना है, अगेन वो स्किल आपको सर्जरी करना कोई बचपन से नहीं आता, आप उसको सीखने जाते हैं। जबकि अगर एक्टर बनना है तो मैं इसमें फर्म बिलीव करता हूं कि यस, वी आर बॉर्न एक्टर, हम पैदाइशी एक्टर हैं। उस वीडियो का थंबनेल भी शेयर कर रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा। आपका बिलीफ सिस्टम ही पूरी तरह से चेंज हो जाएगा कि आप भी एक्टिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको एक्टिंग सीखना है तो सबसे पहले तो आप ना जॉइन फिल्म्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं एक्टिंग क्लास के वीडियो भी जॉइन फिल्म्स एक्टिंग क्लास में अपलोड करता हूं, उनको भी देख सकते हैं, वहां से भी आप सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारी फिल्में देखनी चाहिए, विदेशी भी देखनी चाहिए, क्षेत्रीय भी देखनी चाहिए, हिंदी भाषी भी देखनी चाहिए। और फिल्मों से एक्टिंग कैसे सीखें, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको भी जरूर देखिएगा। अगर आज आप सीखना चाहते हैं, सीखने का मन बना लिया, तो आज बिल्कुल भी जरूरी नहीं रह गया है कि आप उसके लिए मुंबई आए। आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स से सीख सकते हैं, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस में मेंटर के सामने बैठकर अपनी एक्टिंग को निखार सकते हैं। आज बहुत सारे बच्चे उस क्लास में सीखने के बाद बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं। अगर आप पता करना चाहते हैं कोर्सेज के बारे में कि ऑनलाइन या मुंबई में किस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिए और पता कीजिए कि नेक्स्ट बैच कौन सा है जिसको आपको ज्वाइन करना है। अगेन, अब सवाल यह आएगा कि अगर हमने एक्टिंग सीख भी ली तो बॉलीवुड में एंट्री कैसे होगी, ये भी जानना जरूरी है। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एंटर करें। तो सबसे पहले तो अगर आप नए नए जुड़े हैं जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल से, तो इसके सारे वीडियोस को देख डालिए। मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन सारे वीडियोस को देख लिया, क्योंकि जो आपको 3 से 4 साल के अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा, मतलब तब तक मुंबई में रहने का, आने का, जाने का, खाने का खर्चा इतना हो चुका होगा कि आप वापस लौटने की कगार पे होंगे। लेकिन इन सारे वीडियोस को देख लिया, वो सारा समय, सारा पैसा आपका बच जाएगा और आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान बन जाएगा कि बॉलीवुड में कैसे एंट्री करते हैं। अगर आप चाहें तो वन डे बॉलीवुड करियर वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होती है, मतलब अपने शहर से, अपने घर से कर सकते हैं। वहां से भी आपको मुझसे डायरेक्टली बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब अब रास्ते हजार हैं, बस तय आपको करना है। पहले क्या होता था, सिर्फ फिल्में थी, फिर टीवी आया, और टीवी आने के बाद सैटेलाइट चैनल्स आ गए, और आज तो डिजिटल इंडिया हो गया। आज अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको आसानी से काम मिल सकता है। बस आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात है कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने खुद को इतना काबिल बनाया है? क्या आपको एक्टिंग आती है? क्या आपने खुद पर काम किया है? क्या आप वाकई कॉन्फिडेंट हैं? मुंबई में ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं वो लोग होते हैं जो बिना तैयारी के, बिना जानकारी के मुंबई आते हैं। उन्हें एक्टर बनना है, लेकिन एक्टर बनने के लिए जो स्किल चाहिए उसे वो सीखते नहीं। ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लोग ऑडिशन भी नहीं देते, और कई बार ऑडिशन देते रह जाते हैं, तो उनके पास सही गाइडेंस ना होने की वजह से, फीडबैक ना होने की वजह से वो गलत तरीके से ऑडिशन देते हैं, जबकि ऑडिशन की भी स्किल सीखी जा सकती है। 1-2 साल मुंबई में भटकते हैं और अपने गाँव शहर जाकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की बुराई करते हैं। अगर आप बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है, पहले अपने स्किल पे काम करो। आप जो काम करने आए हैं वह काम आपको आना भी तो चाहिए, नहीं तो कोई भी क्यों काम देगा आपको। देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको अपने घर में लाइट का काम कराना है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना है। अब कोई आता है और बोलता है, देखिए मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो क्या काम उसको दे देंगे? या आप जानते हैं कि इसको काम आता है, उसको काम देंगे? किसी के भी ये मान लेने से कि उसको काम आता है, क्या कोई काम आप दे देंगे? जब इतना छोटा काम आप किसी के सुपुर्द नहीं कर पाते कि वो सिर्फ मानता है बल्कि जानता नहीं है, तो कोई भी आपको मुंबई में सिर्फ इसलिए क्यों काम दे देगा कि आप मानते हैं कि आपको एक्टिंग आती, जबकि आप नहीं जानते कि एक्टिंग कैसे की जाती है। तो इसलिए मानिए मत, जानिए और सीखिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये पूरा दुनिया का ही उसूल है कि आपको जो काम आता है वही काम मिलता है आपको। यही फंडा फिल्म इंडस्ट्री का भी है। सबसे पहले आपको काम सीखना होगा, फिर ऑडिशन देने होंगे और सही लोगों से मिलना होगा। आजकल तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से आपको अपना हुनर दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। आप शॉर्ट फिल्म या यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर भी एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कोई फिल्म एक्टर कैसे बन सकता है, तो उनके लिए बस एक ही नाम लूंगा, जितेंद्र कुमार। ये नाम आज कौन नहीं जानता। जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 5-5, 10-10 मिनट के यूट्यूब वीडियो से ही की थी, और आज वो नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज कर रहे हैं। यूट्यूब से फिल्मों में आने वाले एक्टर्स पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसे जरूर देखिएगा।
मैं ये बात गारंटी से कहता हूं कि यदि आपको एक्टिंग आती है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, कभी ये हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन सफलता तो जरूर मिलेगी। बस आपको प्रोफेशनल रवैया बनाए रखना होगा। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बॉलीवुड में ऐसे कितने उदाहरण हैं कि बॉलीवुड में कई अच्छे अभिनेता हैं जिन्होंने शुरुआत में काफी संघर्ष किया, कई कारणों से उन्हें काम नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्हें अपने एक्टिंग के हुनर पर यकीन था और एक समय के बाद उन्हें काम मिलने लगा। और जब काम मिलना शुरू हुआ तो लगातार एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों में काम करते गए। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको एक डिटेल पूरा सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया होगा कि अगर आपको एक्टिंग करनी है, सीखनी है या बनना है तो क्या क्या करना चाहिए। क्या कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया, कुछ और भी मुझे बताना था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इसको सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितनी फैलेगी उतना ही ज़्यादा कलाकारों को बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आज ये वीडियोस मैं आपके लिए बहुत मेहनत से बनाता हूं। क्या आप मेरा साथ देना नहीं चाहेंगे इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि ये काम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी ही कर सकती है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join film